कि कोई क्राइम कर रहा है, वो कोर्ट से परमिशन ले रहा है, कह रहा है कि मैं कल ये वीडियो चढ़ाने वाला हूँ, 4 दिन पहले मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दो, और एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है, उसके बाद वो क्राइम करता है। आप खुद देख लीजिए, सिर्फ एक बहुत बड़े माफिया जो चेन, जो भी एनजीओ है वो कितना पैसा लूट रहे हैं, वो मैंने टिप ऑफ आइसबर्ग आपको दिखाया। रियलिटी अगर आप देखेंगे वो बहुत गहरा कुआं है जो अब आपस में मिल गए हैं। अगर आपको पता होगा, एनजीओज की अब एसोसिएशन इन्होंने बनाई डॉक्टर बारी से लड़ने के लिए। इवन अगर आप देखेंगे 4 तारीख को एक बच्चे ने वीडियो चढ़ाया, वो उस ग्रुप में शेयर हो गया। मुझे हर एक चीज़ पता, हर एक चीज़ मेरे पास है, एविडेंसेस, हर एक चीज़, लेकिन कोई नहीं। मैंने घर भी छोड़ा, हर एक चीज़, मैं इवन सड़कों पे भी रहने के लिए तैयार हूँ। इवन रिसेंटली उन्होंने, जहाँ मैं डेरे पे था श्रीनगर में, उस मकान मालिक को प्रेशराइज किया गया कि इसको निकाल। सही और गलत जनरल पब्लिक को जानना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो खामोश ही हूँ, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ दूसरे चीज़ों की। ये है प्रिंसिपल सेशन जज अनंतनाग। वहाँ से बेल जो आई है वो 5 तारीख को एक बंदा लेता है, 5 तारीख को एंटिसिपेटरी बेल, और जबकि कोई कंप्लेंट नहीं थी। कंप्लेंट 8 तारीख को डाली गई, 8 तारीख को वीडियो चलाता है। अब आप खुद देख लीजिए, क्रिमिनल खुद कहता है मैं क्राइम करने जा रहा हूँ, मुझे अरेस्ट मत कीजिए। मीन्स वो एक एलिमेंट ही नहीं है। उसके पीछे उसके बाद 2-3 बेल्स उसको मिली। इवन उसको बेल मिलने में टाइम नहीं लगता है। मुझे एक बेल अरेंज करने में लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मुझे यार दोस्तों से, कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, और उसको 3-3 बेल मिली। वो बेल के पैसे आए कहाँ से? ज़रा जनरल पब्लिक से ही कहें कि आप लोगों ने जितना डोनेट किया है वो पैसा तो वही है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जाके देख लीजिए, जो भी एनजीओस है, इनने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और उसके हेड से ही पूछ लेते हैं कि आपने लद्दाख में कितनी ज़मीनें ले ली। आप ही बता दीजिए, आपने मतलब ये दुकान जो खोली है गरीबों को मतलब मदद करने के लिए, क्या वो गरीब अमीर हुए या आप लोग खुद अमीर हुए? ये क्वेश्चन है। उनके पास गाड़ियां कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देखने की ज़रूरत है। बाकी कानून अपना काम करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑनेस्ट ऑफिशियल्स अपना काम करेंगे, और डॉक्टर बारी अपना काम कर रहा है। 2 दिन से लगा था परमिशन के लिए कुपवारा से काजीगुंड ओपन मेरिट के लिए मैं फाइट। देखिए, ज़्यादातर इनजस्टिस यही है। अगर आप देखेंगे 2023 से, अगर देखेंगे जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने किया, वहाँ पर 92% लोग जम्मू के आते हैं, फॉल करते हैं। 8% लोग यहाँ के उसमें इन हो रहे हैं न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में। तो इनजस्टिस किसके साथ है? कश्मीर के ही साथ। इसीलिए मैंने कश्मीर से ही स्टार्ट किया, और ये है ही दोनों रीजन का फॉल्ट है। अगर हम इम्बैलेंस करेंगे, किसी पार्ट को जिम में एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। सेम अगर किसी बिल्डिंग को हम एक मतलब उसका जो ये है पिलर, उसको वीक रखेंगे, ऑटोमेटिकली बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए बैलेंस, क्योंकि मैंने अकेले ही परमिशन ली थी, और मुझे पता था क्राउड में मुझे कोई परमिशन नहीं देता, क्योंकि आपको पता है कितने गूंज एक साथ मिलते, कहीं वो पत्थर मारते तो वो मुझ पे ही चढ़ता। इसीलिए मैंने सोचा बेस्ट है कि अकेले ही चलना, क्योंकि मैं तो शुरुआत करूं, क्योंकि मैं तो निकला हूं ना कौम के लिए। बाकी भी मिल जाएंगे आपको। 6 महीने बाद आप देखोगे बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, और 6 महीने बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि जो मैंने शुरुआत की थी वो पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव में जाती है या निकला हूँ कफन पहन के। जितने भी ये क्रिमिनल्स है, जो करप्टेड लोग हैं, या जो गूंस कहेंगे, उनके लिए ये वार्निंग है कि आप लोगों ने हर एक चीज़ किया। पहले मैं जॉब करता था, वो आपको ही पता था, टर्मिनेट किया गया। क्यों? क्योंकि मैं रहबर खेल में वो बहुत बड़ा एक्सपोज किया, उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, फेक डिग्रीज पे बहुत सारे लोग थे। फिर मैं जेल था, जेल में 1.5 साल था, उसके बाद मुझे टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेशन के बाद मैंने दोबारा वही कदम उठाया कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, इनजस्टिस के ख़िलाफ़ हूँ। जो हक हमसे छीने जाते हैं, उन हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। और इसीलिए फिर इवन मेरी फैमिली को भी प्रेशराइज किया गया, और उसके बाद आपने देखा फैमिली ने भी मतलब थोड़ा सा वो भी डर गए, क्योंकि उनको लगा था इसको अब PSA लगेगा। कल पर रोज़ आती थी पुलिस, बाकी एजेंसीज, इसलिए मैंने उनको कहा कि चलो मैं अलग ही रहता हूँ, क्योंकि मैं ये एक्टिविज़म बंद नहीं कर सकता हूँ, लोगों के लिए लड़ना मैं बंद नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं वहाँ से मूव हो गया, श्रीनगर रहने लगा। और श्रीनगर में भी फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपको पता है, अरेस्ट हुआ रिसेंटली, उसके बाद बहुत सारे कीचड़ उछाए गए, बहुत सारे। अब लास्ट में यही है कि ये कफन मैंने पहना है, मैं सड़कों पे सो सकता हूँ, मैं गार्डन्स में सो सकता हूँ, मैं मस्जिदों में सो सकता हूँ, क्योंकि जिन गूंस को, जो गूंस अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उनमें सिस्टम के करप्टेड ऑफिशियल्स भी साथ हैं, उनमें चंद करप्टेड
सॉरी टू से जो एडवोकेट्स है वो भी साथ है उनको बचाने के लिए। अगर इवन आप खुद देख लीजिए, मतलब सितमगरी ये है कि कोई क्राइम कर रहा है, वो कोर्ट से परमिशन ले रहा है, कह रहा है कि मैं कल ये वीडियो चढ़ाने वाला हूँ, 4 दिन पहले मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दो, और एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है, उसके बाद वो क्राइम करता है। आप खुद देख लीजिए, सिर्फ एक बहुत बड़े माफिया जो चेन है, ही इज़ जस्ट वन एलिमेंट, वो सिर्फ इस चीज़ का एक हिस्सा है, खाली एक एलिमेंट है। मैंने कहा ना, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है जो मैंने अभी निकाला। जो भी एनजीओ है वो कितना पैसा लूट रहा है, वो मैंने टिप ऑफ आइसबर्ग आपको दिखाया। रियलिटी अगर आप देखेंगे वो बहुत गहरा कुआं है जो अब आपस में मिल गए हैं। अगर आपको पता होगा, एनजीओज़ की अब एसोसिएशन इन्होंने बनाई डॉक्टर बारी से लड़ने के लिए। इवन अगर आप देखेंगे 4 तारीख को एक बच्चे ने वीडियो चढ़ाया, वो उस ग्रुप में शेयर हो गया। मुझे हर एक चीज़ पता, हर एक चीज़ मेरे पास है, एविडेंसेस, हर एक चीज़, लेकिन कोई नहीं। मैंने घर भी छोड़ा, हर एक चीज़, मैं इवन सड़कों पे भी रहने के लिए तैयार हूँ। इवन रिसेंटली उन्होंने, जहाँ मैं डेरे पे था श्रीनगर में, उस मकान मालिक को प्रेशराइज़ किया गया कि इसको निकालो।